नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन आज की बड़ी खबरों में। इस खास बुलेटिन में आपको मिलेगी एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें। आज की बड़ी खबरों में हम आपको बताएंगे कि भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री, 2 केस मिले। जनवरी से महंगा हो जाएगा एटीएम का इस्तेमाल, हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे इतने रुपए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अब इस संस्था में खास भूमिका में नजर आएगी। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जावद की आहट को लेकर चिंतित है देश, इन जिलों में लगाया रेड अलर्ट। अंजू को मिला वुमन ऑफ द ईयर का खिताब। इसी तरह आपको आज की हर बड़ी खबर से अपडेट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री, 2 केस मिले। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। ओमिक्रॉन के 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक मरीज यूएई चला गया है। 66 साल का यह शख्स 20 नवंबर को भारत आया था और कोरोना संक्रमित पाया गया। हालांकि वह 7 दिन में दुबई चला गया। वह शख्स कोविड वैक्सीन की दोनों डोज भी ले चुका था। इससे पहले गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया था कि कोरोना के नए वेरिएंट के 2 केस कर्नाटक में मिले हैं। दोनों मरीज 66 और 46 साल के हैं। दोनों में हल्के लक्षण मिले हैं। इसके अलावा इन मरीजों के सभी संपर्क में आए लोगों की पहचान हो गई है और इनके टेस्ट किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। जनवरी से महंगा हो जाएगा एटीएम का इस्तेमाल, हर ट्रांजैक्शन पर देने होंगे इतने रुपए। नए साल में एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा होने जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंकों को 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। रिजर्व बैंक के एक नोटिफिकेशन के अनुसार फ्री ट्रांजैक्शन की मंथली लिमिट के बाद बैंक ग्राहकों को अब अधिक पैसे देने होंगे। अभी यह हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की दर से वसूला जाता है। 1 जनवरी 2022 से यह बढ़कर प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए हो जाएगा। यह फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों तरह के ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। रिजर्व बैंक ने यह भी साफ साफ कहा है कि अगर कोई टैक्स लागू होता है तो वह इस चार्ज से अलग होगा। आइए देखते हैं तीसरी बड़ी खबर क्या है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ अब इस संस्था में खास भूमिका में नजर आएगी। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ पहले आईएमएफ को छोड़ना चाहती थी। वह जनवरी 2022 में वापस हार्वर्ड विश्वविद्यालय जाकर शैक्षणिक कार्य करना चाहती थी, लेकिन अब वह आईएमएफ में ही अपनी सेवाएं देंगी। उन्हें प्रमोट कर आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह आईएमएफ में दूसरे नंबर का पद है। वह आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर भी होगी। आईएमएफ ने गुरुवार को बताया कि ओकामोतो अगले साल की शुरुआत में अपना पद छोड़ देंगे, जिसके बाद गीता गोपीनाथ उनकी जगह कामकाज संभालेगी। चलिए बढ़ते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान जवाद की आहट को लेकर चिंतित है देश, इन जिलों में लगाया रेड अलर्ट। मौसम विभाग के अनुमान की माने तो जवाद तूफान के तट से टकराने के बाद शनिवार की सुबह हवा की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इससे आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी वर्षा होने की आशंका जताई गई है। जावद के खतरे को ध्यान में रखते हुए ओडिशा के 4 जिले गजपति, गंजम, पुरी और जगत सिंहपुर में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि और बाकी के 7 जिलों केंद्रपाड़ा, कटक, खुर्दरा, नयागढ़, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तूफान से निपटने के लिए समीक्षा बैठक बुलाने के साथ तैयारियों का जायजा लिया। इतना ही नहीं, करीब 95 ट्रेनों का परिचालन भी रद्द कर दिया गया है। इस तूफान के बाद की स्थिति से निपटने के लिए भारतीय तट रक्षक बल, नौसेना के जहाज, हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। जरूरत पड़ने पर थल सेना और वायुसेना की भी मदद ली जाएगी। आइए जान लेते हैं 5वीं बड़ी खबर क्या है। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने भारत की अंजू बार्बी जॉन को वुमन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजू को यह अवार्ड भारत में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्पोर्ट्स में आने के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया है। भारत की पूर्व अंतर्राष्ट्रीय लॉन्ग जंप स्टार जॉर्ज अभी भी इस खेल में सक्रिय है। इंडियन एथलेटिक्स फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर अंजू ने जेंडर इक्वालिटी के लिए आवाज उठाई। उन्होंने स्कूली लड़कियों को खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए मार्गदर्शन दिया। 44 साल की अंजू भारत की सबसे शानदार ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स में से एक है। अंजू ने कहा कि वर्ल्ड एथलेटिक्स की तरफ से वुमन ऑफ द ईयर का खिताब मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये थी आज के दिन की बड़ी खबरें। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं
और हाँ, ऐसी और खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर रोज़ मिल सके एक क्लिक में दिन की सभी बड़ी खबरें।